यदि बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो इस टर्म में हम लोग देखते हैं यदि एक कण जिसका आयाम कह रहा है 0.08 मीटर है, SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसके संतुलन की स्थिति में कितने विस्थापन पर, y पूछ रहा है कितने विस्थापन पर इसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इसकी संपूर्ण ऊर्जा की आधी हो जाएगी, ये टोटल एनर्जी की आधी हो जाएगी। ये कब होगा? तो ये कंडीशन के लिए बात करते हैं हम लोग इसके फॉर्मूले की। तो हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है P पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। E बराबर क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे टोटल एम्पलीट्यूड हो जाता है संपूर्ण ऊर्जा के जगह पे। चूँकि कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी आधी होगी किसकी? टोटल एनर्जी की। ठीक है, तो पुटअप कर दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी के जगह पे रख दिया जाए हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इतना हमें वैल्यू। फिर दोनों तरफ कट जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर। वाई की वैल्यू दी गई थी, ए की वैल्यू निकालना है, ये निकाल सकते हैं हम लोग। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, या ए बराबर क्या हो जाएगा? वाई बराबर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बराबर था 2y स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा √2y, या y इक्वल टू, यदि हम वैल्यू निकालना चाहें, एम्पलीट्यूड दिया गया है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a/√2। एक जगह पे 0.08 और 2 के जगह पे 1.41, वैल्यू आएगा 0.056 मीटर। कैलकुलेशन करके देख लेंगे। एक बार इसे समझेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़िए एक बार। लिखा है फोर्स कांस्टेंट, बल स्थिरांक कितना है? 50 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग का बल स्थिरांक 50 न्यूटन पर मीटर है। इससे 20 ग्राम भार का लटका कर छोड़ देने से भार की दोलन आवृत्ति क्या होगी? ठीक है,
यम बराबर दिया है 20 ग्राम, ग्राम को केजी में बदल लेंगे अपॉन में 1000 करके, यानी कि 0.02 kg। पूछ रहा है आवृत्ति क्या होगा, न्यू इक्वल टू होता है 1/t। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टी निकालने फोकस किया जाए। कैसे निकलेगा, तो टी बराबर फार्मूला होता है 2π में m अपॉन के, वैल्यू दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 अंडर रूट में m की वैल्यू 20, m की वैल्यू कितना था 0.02, k की वैल्यू कितना था 50। इस प्रकार हम लोग को मिल जाएगा 2 × 3.14 अपॉन 50। ये वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। ये किसकी वैल्यू थी, ये कैपिटल टी की वैल्यू थी। n बराबर 1/t हो जाता है, 50/2 × 3.14 करेंगे, लगभग में 8 हट जाएगा। समझ लें इसको अच्छे से कैसे लगा है। नेक्स्ट ऐसे ही नया क्वेश्चन है, लिखा है एक हल्के स्प्रिंग से 1 kg का बाट लटकाने से वह 1 सेकंड में 4 दोलन करता है। ठीक है, यानी यम बराबर कितना दिया है 1 kg, तब वो कितनी बार दोलन कर रहा है, न्यू बराबर हो जा रहा है उसका 4। ठीक है, या उसी स्प्रिंग से 4 kg का भार लटकाने पे वह प्रति सेकंड कितना दोलन करेगा। ठीक है, तो निकाल लिया जाए फोर्स कांस्टेंट कितना लग रहा है, तभी ना ये बता पा रहा है कि 1 सेकंड में 4 दोलन कर रहा है। ठीक है, सेम फार्मूला लगाएंगे, t = 2π में m/k होता है, तो 1/t = क्या होगा 1/2π में k/m, जहाँ पे t क्या होगा आवर्तकाल होगा और 1/t क्या होगा, यही तो होगी आवृत्ति जिसकी वैल्यू हम लोग को दी गई है 4। 2π समझ रहे हैं, k फोर्स कांस्टेंट होता है, या यम क्या है, यम तो मास है 1 kg का। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, म्यू बराबर 4 दिया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 या 2π रखते हैं इसको हम लोग 2π रखते हैं, अंडर रूट में k की वैल्यू निकालेंगे, k/1 है ये। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में देखा जाए, फर्स्ट कंडीशन में ये मिल गया है 4 = 1/2π अंडर रूट में k/1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में देखने पे हमें मिल रहा है कि जब
मास हो जा रहा है 4 kg। जब मास हो जा रहा है 4 kg, तब वहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n डैश ले लीजिए, न्यू पहले लिए हैं 4 kg के बाद, तो न्यू डैश बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट में k अपान यम था, यम की जगह पे 4। ये मान लीजिए इक्वेशन 2 था, पहला इक्वेशन 1 यदि कर लेते हैं तो इक्वेशन 2 में 1 से भाग देने पे क्या मिलेगा, 2 में 1 से भाग दीजिए तो मिलेगा न्यू डैश अपान 4 इक्वल टू 1/2 पाई से 1/2 पाई कट जाएगा, ये मिलेगा अंडर रूट में k अपान 4 अपान में क्या था अंडर रूट में k, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा अंडर रूट में k। अपान में है ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/अंडर रूट में k से k कट जाएगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, न्यू डैश इक्वल टू मिल जाएगा 2, ये मिलेगा नया उसका कितना आवृत्ति हो जाएगा, 2 दोलन प्रति सेकेंड, ठीक है, 2 वाइब्रेशन। ऐसे ही सेम नेक्स्ट है सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की 2 गुनी है। माध्य स्थिति कण से विस्थापन क्या है, ठीक है, कह रहा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा उसके गतिज ऊर्जा के 2 गुनी है, ठीक है, 2 टाइम्स है। स्थितिज ऊर्जा बराबर रख दिया जाए हाफ यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 k की वैल्यू रख दी जाए हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो कट रहा है उसे काट लेंगे, हाफ ओमेगा स्क्वायर से हाफ ओमेगा स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा है 2, इधर बचा है वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इधर हो गया 3y स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 2/3 a स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2/3 और ये a, ये मिल जाएगा हम लोग को विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए। अच्छे से पढ़ के इसको समझ लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा सरल आवर्त गति की क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति की क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं तो हमने पहले बताए थे। एक ऊर्ध्वाधर लटकी स्प्रिंग के नीचे सिरे पर बंधे 0.20 kg द्रव्यमान से उसके 5 mm का खिंचाव उत्पन्न होता है। यदि द्रव्यमान का ऊर्ध्वाधर दोलन कराया जाए तो इसका दोलन काल ज्ञात करिए। जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक है, तो सरल आवर्त गति की विशेषता की बात की जाए तो इसके निम्न विशेषताएं क्या क्या। पहला, तो यह एक सीधी रेखा में इधर उधर दोनों ओर आवर्त गति करती है। ये तो मैंने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक सीधी रेखा में इधर उधर दोनों ओर आवर्त गति करती है। दूसरा, त्वरण हमेशा उस रेखा में एक नियत मध्य बिंदु की ओर निर्देशित होता है और जो एक्सीलरेशन होगा वो एकदम फिक्स पॉइंट जो होता है बीच में उसी की ओर हमेशा डायरेक्टेड होगा। त्वरण हमेशा विस्थापन की दिशा के विपरीत तथा उस बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है। तो जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिया गया m बराबर 0.20 kg, y बराबर 5 mm, mm को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 × 10⁻³ मीटर। फार्मूला क्या है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y, तो f इज इक्वल टू क्या होता है, ky। k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा f/y। f बराबर क्या हो जाएगा, mg, और ये y, m की जगह पे 0.20, g की जगह पे 10 रख लेंगे, y की जगह पे 5 × 10⁻³ ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, गुणा भाग करेंगे 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। अब निकालना है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक टाइम कितना है, t = 2π में m/k फार्मूला होता है। 2π की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.20, k की वैल्यू अभी निकालें हम लोग 400, वैल्यू पुटअप करेंगे, आएगा 0.14 सेकेंड, यानी हमें आवर्तकाल कितना मिल गया, 0.14 सेकेंड आवर्तकाल मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सरल आवर्त गति से आप क्या समझते हैं। t समय पर एक कण का विस्थापन y बराबर 0.2 sin 10πt है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, 0.2 sin 10πt, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया। बोल रहा है कि y क्या है, सेंटीमीटर में है, t किस में है, सेकंड में है। दर्शाइए कि कण की गति सरल आवर्त गति है। आपको दिखाना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसका वेलोसिटी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं फार्मूले से। फार्मूले को यदि हम लोग कंपेयर किया जाए, y = a sin
ओमेगा टी से, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिलेगा, y के बराबर तो y मिलेगा, a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मिल गया एम्पलीट्यूड। ओमेगा टी बराबर कितना मिला, ओमेगा टी बराबर मिला 10 पाई टी। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 10 पाई। ये दो चीज़ें हमें इस इक्वेशन से मिल गया है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 10 पाई और ए इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे। चूँकि और कुछ दिया है, समय दिया है, समय दिया है 0.5 सेकेंड, ठीक है। लिखा है कि कण की गति सरल आवर्त गति है t बराबर 5 सेकेंड पे है, 0.5 सेकेंड पे हमें क्या बताना है, उसका वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो कई सारे चीज़ें हमारे पास हैं, कई सारे चीज़ें हमको निकालने हैं। जैसे ओमेगा बराबर दिया है 10 पाई, ए बराबर दिया है 0.2 सेंटीमीटर, टी बराबर दिया है 0.5 सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग y निकाल सकते हैं। y बराबर क्या है, a साइन ओमेगा टी। ओमेगा के जगह पे 10 पाई, टी के जगह पे 0.5 यानी 1/2, ठीक है। क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0.2 साइन 5 पाई। ये हम लोग को मिल गया, y की वैल्यू 0.2 साइन 5 पाई। अब इसे हम लोग बना देते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में a बराबर क्या है, 0.2 सेंटीमीटर, ओमेगा क्या है 5 पाई है, ठीक है। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है a ओमेगा। a ओमेगा होता है a की जगह पे 0.2, ओमेगा की जगह पे 5 पाई। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी a बराबर v बराबर 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 1, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 पाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा केवल और केवल 1 पाई, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, पाई यानी 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूँकि वैल्यू सेंटीमीटर में दी थी तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में ही हमें मिलेगा। इस प्रकार हम लोग ये वेव मोशन के न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। इसका रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।